इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। रामचरित्र में कहीं आपको असहज अवस्था का दर्शन नहीं होगा, सब जगह सहजावस्था है। क्यों? भगवान का स्वभाव सहज है। असहज तब होंगे जब बनाएंगे, बनावट होगी। पढ़ने का लीला सो हरि कौतुक। भगवान जगत को शिक्षण प्रदान कर रहे हैं कि बच्चे बच्ची को पढ़ना चाहिए। कैसे? ससंस्कार हो में रहकर, ससंस्कारित भाव से पढ़ना चाहिए, असंस्कार में रहकर नहीं। जो संस्कार में रहेगा उसके पास विद्या स्वतः चल के आती है। अलप विद्या सब आई। सदाचारी के पास विद्या स्वयं चल के आती है। सदाचार नहीं तो संस्कार टिकेगा नहीं। संस्कार टिकने का एक आधान चाहिए ना, स्थल चाहिए। कहाँ टिकेगा? सदाचार की भूमि पर, आचार की भूमि पर ये विद्या टिकेगी। किसकी? संस्कार की। मैं पुनः एक बार आपको स्मरण कराऊं, सौभाग्य से भारत भूमि प्राप्त हुई है। कल मैं शरद से कह रहा था कि सौभाग्य से भारत भूमि प्राप्त हुई, ऐसे नहीं। यमुना के तट पर आप रहते हैं। यमुना मैया भगवान की अर्धांगिनी है। कितने मधुर हैं आप, कितना सौभाग्य है आपका। हमको शहरों से अधिक तीर्थों में कथा करने का आनंद प्राप्त होता है। इसलिए अभी नासिक में महाकुंभ के अवसर पर हम लोग प्रणाम करके तीर्थ क्षेत्र को आए। अभी अयोध्या जी को प्रणाम करेंगे। बाबा का यदि हमने शक्ति रहते अपना न कर लिया, यावत् चंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो न आयुष। जब तक इंद्रियों में शक्ति है, आयु क्षीण नहीं हो गई है। आत्मश्रेय सत्तावदेव विदुषा, पदम जी बैठे हैं। कार्यो प्रयत्नो महान, नहीं तो प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, यदि इंद्रियों में शक्ति है और कहीं नहीं इस परमार्थ धर्म यत कर्म सत्कर्म न कर पाए, तो बुढ़ापा आने पर केवल मन यही कहेगा, चलो हम भी चले होते तो कितना अच्छा होता। हम भी 84 कोस की एक परिक्रमा तो लगा ही सकते थे। अरे लगा सकते थे, लेकिन इन बचवन को कौन देखेगा? जिन बचवन को हमने देखा, बचवन जैसे चचवन भय वैसे गायब भय, दिल्ली में फ्लैट लेके रहने लगे हरियार। फिर हम वहीं खड़े हैं। क्यों? कि हम जाने के बजाय घरे में पड़े रह गए। अरे भाई देखो, ये चचवा बचवा सब अपने अपने काम के हैं। न कर पाए तो फिर सोचो। देखो कबीर बाबा ने बड़ा कड़क कहा, अरे मरोगे पछताई के, मरोगे पछताई के, हरि के भजन बिन मरोगे पछताई। मरोगे पछताई के, मरोगे पछताई के, मरोगे
भजन बिन मरोगे पछताएंगे। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। राजा चढ़े पलकी सजाई के, राजा चले कन्हैया पे पलकी सजाई के, साधु चले भोए भोए चिट्टिया बचाई के, साधु चले भोए भोए चिट्ठिया बचाई के। हर के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। हर के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। हर हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। कोई खावे पुआ पूड़ी रबड़ी सजाई के, कोई खावे पुआ पूरी रबड़ी सजाई के, कोई खावे पूड़ी कचौड़ी रबड़ी बनाई के, कोई खावे पूरी कचौड़ी रबड़ी बनाई के, साधु खावे रूखा सूखा भोगवा लगाई के, साधु खावे रूखा सूखा भोगवा लगाई के। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। मरोगे पछताएंगे, मरोगे पछताएंगे, मरोगे पछताएंगे। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। जीव घेरे माया परिवार के बनाए के, जीव घेरे माया परिवार के बनाई के, जीव घेरे माया परिवार के बनाए के, जीव घेरे माया परिवार के बनाई के, भगत जावे तीरथ हरि के गुण गाय के, भगत जावे तीरथ हरि के गुण गाई के। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। मरोगे पछताएंगे, मरोगे पछताएंगे। मरोगे पछताएंगे। मरोगे पछताएंगे। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। हरि के भजन बिन एक और आ जाएगा। कोई ओढ़े साल दुसाला मखमल सजाए के, कोई ओढ़े साल दुसाला मखमल सजाई के, कोई ओढ़े साला दुसाला मखमल सजाए के, कोई ओढ़े साल दुसाला मखमल सजाई के, साधु सोवे साधु सोदे भुइया पकथरी बिछाई के, साधु सोए भुइया में कठरी बिछाई के। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। हरि के भजन बिन मरोगे पछताएंगे। ऐसा कर लें तो वैसा करेंगे, कदापि न करिए। ऐसा भी करते रहिए और वैसा भी करते रहिए। क्या हो? ऐसा भी करिए, वैसा भी करिए। अलग से समय न मिली हो। कहती वारी तू तीरथ कथा में बीमार पड़ जाता है, हैं? थोड़ा राम नाम जपल करा तू। माए बाप इधर से बाबा इधर से निकालो, उधर कहाँ जाएंगे, भीड़ बढ़ लगी है। बाबा इधर है, इधर ही आइए। अरे कहाँ से का लांघत पागत यह व्यवस्था दिक्कत हुआ, घुसेड़ दिया बाबा के उधर है। व्यवस्था में अव्यवस्था न पैदा करिए।
अवस्था देखकर व्यवस्था को बदल लीजिए, यही न समझदारी है। तो हम आप इस बात को समझें, करते चलें, और जो बच्चे करें उनको करने दें। हम तो न किसी को रोकते हैं न टोकते हैं, करत रहो भैया, करत रहो। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, भगवत भजन करे से कोई बेटा बेटी साधु हो जाएगा, इस भय से बाहर निकलिए। भजन पूजन करे से कोई साधु नहीं होता है, साधु होता है आदमी अपने पुराकृत कर्मों के प्रताप से। असाधुओं होए हरिद्वार जैसा हो जाए तो, वृंदावन जैसा हो जाए तो क्या चकाचक है, देखिए क्या अटारी बनी है, क्या बुराई है। अरे भैया, साधु सन्यासी होने के बाद भी लोग राजनीति नहीं बंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मारा मारी। साधु बना नहीं जाता है, साधु होता है। कोई भगवत पूजन करे से, शिवाला धोवे से साधु होगा? साधु वही होगा जिसके पुराकृत कर्म प्रभावशाली है। बाबा तो मेरे कहते हैं अंतिम चरण में विनय में, कबहू कहाँ यही रहनी रहो। यही कैसी? श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहो गो, कबहू के हों एही रहनी रहो, कबहू की हों रहनी। एक बाबा हमसे रायपुर में मिलने आए, बोले बाबा हमको कुछ बताइए। हमने कहा राम राम जपिए। बोले कैसे जपना? ऐसे। हमने कहा इसको बंद करिए अब, ऐसे बहुत हो गया अब ऐसे। लेकिन यदि स्वभाव में नहीं है पुराकृत कर्मों का प्रभाव, तो भैया साधु बना नहीं जाता, साधु होता है। विभीषण जी को भगवान कहते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। सरकार ब्रह्मचर्य आश्रम के व्रत का व्यवहार का पालन किए, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता ज्ञान सरही, वेद पुराण सुनहि मन लाई। जिन बेटा बेटी का मन वेद पुराण की कथा में लगे, समझिए साधु है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।